दरअसल आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्री एवं भारत चीन सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधि वांग यी ने 18 से 19 अगस्त तक भारत का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ 24वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी बातचीत की और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से एससीओ शिखर सम्मेलन में आने के लिए एक औपचारिक निमंत्रण भी सौंपा। अब इस विशेष प्रतिनिधि वार्ता में दोनों पक्षों ने सीमा प्रश्न सहित द्विपक्षीय संबंधों पर सकारात्मक और रचनात्मक बातचीत की और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए इस वार्ता के दौरान। इसके साथ ही इस वार्ता में और क्या कुछ खास रहा है, कैसे भारत और चीन के संबंध आगे आने वाले समय में और मजबूत होंगे, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि सुलझेगा सीमा विवाद। तो जी हां, भारत और चीन के बीच में जो ये वार्ता हुई है उसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि जो सीमा विवाद है वो अब सुलझेगा। सीमा समाधान का जो पूरा ढांचा है वो उसको तैयार करने पर सहमति इस वक्त बन चुकी है। 2005 के राजनीतिक मानदंड के तहत ये ढांचा पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप ढांचा तैयार करने पर सहमति भारत और चीन के बीच में बन चुकी है। इसके साथ ही सीमा निर्धारण में अर्ली हार्वेस्ट की संभावना को इस वक्त तलाशा जाएगा। साथ ही अगर आपको बता दें कि संभावना तलाशने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का भी गठन किया जाएगा। दोनों देशों की तरफ से ये विशेषज्ञ समूह होगा और सीमा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप को भी बनाया जाएगा ताकि वो प्रभावी रूप से काम कर सके। पूर्वी और मध्य सेक्टर की अगर हम बात करें तो पूर्वी और मध्य सेक्टर में भी जनरल लेवल बनाया जाएगा और मैकेनिज्म की रचना, पश्चिमी सेक्टर की बैठक जल्द बुलाने का भी फैसला कहीं ना कहीं इसमें लिया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि कूटनीतिक और सैन्य तंत्रों के जरिए डी एस्केलेशन पर भी चर्चा इस वार्ता के बीच में हुई है। और साथ ही ये भी खास बात है कि अब जो अगली विशेष प्रतिनिधि वार्ता है वो चीन में होनी है, जिस पर इस वक्त हम सभी की नजर है और देखना होगा कि आगे आने वाले समय में ये अगली विशेष प्रतिनिधि वार्ता कब होती है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि इस वार्ता के बाद में अब ये संभावना बहुत ज्यादा मजबूत होती नजर आ रही है कि भारत और चीन के जो आपसी संबंध है वो और मजबूत होंगे। दरअसल आपको बता दें कि संबंधों को स्थिर और सहयोगपूर्ण बनाने पर सीधे तौर पर दोनों देशों की तरफ से जोर दिया गया है। द्विपक्षीय संवाद तंत्र को फिर से शुरू किया जाएगा। जो बातचीत पहले से हो रही थी दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच में, उस बातचीत को अब दोबारा से शुरू किया जाएगा। और ये इसके अलावा जो सीधी हवाई सेवा है वो भी अब बहुत जल्द ही भारत और चीन के बीच में शुरू होती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही नया एयर सर्विसेज एग्रीमेंट भी तय किया जाएगा दोनों देशों के बीच में। नदियों पर सहयोग के लिए विशेषज्ञ स्तर की बैठकें की जाएंगी दोनों देशों के बीच। साथ ही आपात स्थिति में हाइड्रोलॉजिकल डेटा भी चीन की तरफ से साझा किया जाएगा। भारत के साथ ये डाटा साझा होगा। डिप्लोमेटिक आयोजनों में सहयोग पर भी दोनों देशों का जोर रहेगा। जो डिप्लोमेटिक इवेंट्स होते हैं, जो आयोजन होते हैं उसमें। इसके अलावा संयुक्त रूप से राजनयिक संबंधों को 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी दोनों देशों के बीच में। 2026 की अगर हम बात करें तो 2026 में भारत में पीपल टू पीपल एक्सचेंज पर भी बैठक होनी है। तो सीधे तौर पर ये जो वार्ता थी ये काफी सफल वार्ता रही है और सीधे तौर पर काफी फोकस भी अलग अलग चीजों पर भी रहा है, जिनमें एक फोकस था व्यापार को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है दोनों देशों के बीच, जिसमें लिपुलेख, शिपकीला या फिर नाथुला पास से एक बार फिर से व्यापार को शुरू करने की बात हुई। दोनों देशों के बीच मित्रतापूर्ण परामर्श जो है वो अभी भी जारी रहेगा। साथ ही बहुपक्षवाद को मजबूत करने पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आधारित जो व्यापार प्रणाली है उसको बचाने का भी संकल्प इस वार्ता में लिया गया है। यानी कि खास तौर पर अगर हम देखें तो ये विशेष प्रतिनिधि स्तर की जो ये वार्ता हुई है इससे सीधे तौर पर आगे आने वाले समय में भारत और चीन के जो आपसी रिश्ते हैं वो और मजबूत होंगे, प्रगाढ़ होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि 2019 और 20 के बाद में कहीं ना कहीं इन रिश्तों में थोड़ी सी दूरियां जरूर नजर आई थी, लेकिन अब वो दूरियां धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी बानगी भी अब हमने देखी है और शुरुआत इसकी हो चुकी है। एससीओ समिट का निमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मिल चुका है। लेकिन इसके साथ ही जो नजदीक हैं ये बढ़ रही हैं, उस पर आपको बता दें कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये पोस्ट की गई है जिसमें उन्होंने लिखा है
कि विदेश मंत्री वांग यी से मिलकर खुशी हुई। पिछले साल कजान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मेरी मुलाकात के बाद से भारत चीन संबंधों में एक दूसरे के हितों और संवेदनशीलता के सम्मान के साथ निरंतर प्रगति हुई है। मैं शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन के दौरान तियानजिन में होने वाली हमारी अगली मुलाकात का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने लिखा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, विश्वसनीय और रचनात्मक संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति एवं समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो ये पूरा पोस्ट इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है और इस पोस्ट के बाद में एक्सपर्ट जो ये पोस्ट किया उससे ये जरूर नजर आता है कि भारत और चीन की नजदीकियां किस तरीके से वापस बढ़ रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ। अखिलेश, सीधे तौर पर हम देखें तो गलवान में जिस तरीके से सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी उसके बाद से चीन और भारत के बीच में दूरियां बनती हुई नजर आई थी, लेकिन अब वो दूरियां एक खत्म होती हुई नजर आ रही है क्योंकि जो प्रतिनिधि स्तर की जो वार्ता है वो शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पोस्ट भी किया है और उन्होंने बताया कि वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं SCO समिट में शामिल होने का। देखिए, निश्चित तौर पे ये वो गलवान वाली घटना थी और उसके बाद लगातार जो भारत और चीन संबंधों में जो गिरावट आई, इसके बारे में वांग यी ने पहली बार स्वीकार किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ जब बात हुई थी उसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि पिछले कुछ सालों की घटनाओं से हमारे संबंधों में गिरावट आई है और हम उन संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अब गिरावट नहीं जारी रखना चाहते। तो निश्चित तौर पर एक तरीके का कमिटमेंट है चीन की तरफ से, जबकि भारत लगातार ये कहता रहा है कि भारत संबंधों को सामान्य बनाना चाह रहा है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सीमा पर जो है शांति बनी रहे, सीमा पर कोई इनकर्शन नहीं हो, कोई कह सकते हैं कि कोई घुसपैठ ना हो। तो यह एक जो कमिटमेंट चीन के विदेश मंत्री ने यहाँ आकर किया जयशंकर के साथ, और उसके बाद जब वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या जो बॉर्डर मामले के जो हमारे अस्थायी प्रतिनिधि हैं अजीत डोभाल, उनके साथ जो बातचीत की उसमें एक बात बहुत खास तरीके से स्पष्ट हुई। 2005 में भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ था जिसमें कि बाउंड्री के निर्धारण के लिए कुछ विशेष पैरामीटर्स तय किए गए थे और उन विशेष पैरामीटर्स में दो बहुत ही उल्लेखनीय है। एक तो यह है कि जो भौगोल जो प्राकृतिक जो बनावट है, मतलब कि अगर किसी की नदी है तो ऐसा नहीं कि नदी के बीच में विभाजन किया जाए, उस नदी को एक तरफ रखा जाए, पहाड़ को एक तरफ रखा जाए, बीच में विभाजन न किया जाए। और दूसरा है कि जनसंख्या का कहीं इधर से उधर न हो, जनसंख्या का स्थानांतरण न हो, क्योंकि बहुत बड़ी ऐसे भूभाग है जहां की बड़ी जनसंख्या भारत की रहती है या कहीं चीन की रहती है, तो उनका ध्यान रखा जाए कि उनमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि वो खास देश में है, खास संस्कृति में रह रहे हैं। तो ये जो दो महत्वपूर्ण बातें थी, इन दो महत्वपूर्ण बातों पे इस बार भी जो आया बयान, संयुक्त बयान एक तरीके से जिसे कह सकते हैं कि अजीत डोभाल और वांग यी के बीच की वार्ता के बाद, तो इसको मानने की पूरी तरह से कह सकते हैं कमिटमेंट किया गया दोनों के द्वारा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि एक बार फिर चीन ने स्वीकार किया है कि 2005 का समझौता जो है काफी अहम है और उसी पैरामीटर्स के तहत बातचीत होनी चाहिए। देखिए, यह जब बात अगर मान लेते हैं तो तब बाउंड्री का निर्धारण काफी आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक यार्डस्टिक रहता है, जिसे कि चीन कई बार नकारता रहा है, चीन कई कारणों से इसे नकारता रहा है। तो यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है इस वार्ता की। दूसरी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि दोनों देशों ने इस बात को स्वीकार किया है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और खास करके उन्होंने WTO का जो नाम लिया कि WTO के माध्यम से व्यापार को संचालित करने की कोशिश हो। तो निश्चित तौर पे आज जो व्यापार में एक डिस्टॉर्शन पैदा हुआ है, खास करके डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ इंपोजिशन के चलते, तो उससे सभी देश आक्रांत है और चीन भी आक्रांत है, भारत भी उससे प्रभावित हो रहा है। तो निश्चित तौर पे WTO का जो प्रावधान है दुनिया के विकसित देशों के लिए, विकासशील देशों के लिए, कि किन देशों से कितना एक्सपोर्ट होना चाहिए, और खास करके जो विकासशील देश है उनको एक्सपोर्ट टैरिफ में कई बार छूट देने की व्यवस्था है WTO के तहत। तो उस छूट को जो डोनाल्ड ट्रंप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस बात को दोनों ने कमिट किया है। तो यह दो महत्वपूर्ण बातें हैं। उसके अलावा देखिए, व्यापार में तो नए 3 रास्ते की खोलने की बात की गई है, तो नए 3 रास्ता अगर खोला जाएगा तो भारत की तरफ से जो एक्सपोर्ट में कई बार दिखी जाती है कि
कमी है, पूरा बैलेंस जो है वो चीन के पक्ष में है। तो उस बैलेंस को अगर ये 3 रास्ते, नए रास्ते खुलेंगे लैंड बाउंड्री को पार करते हुए, तो यह एक जी महत्वपूर्ण बात होगी कि भारत की तरफ से एक्सपोर्ट चीन में बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर कहे तो जी यह जो वार्ता है, ब्रिक्स के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और शी जिनपिंग कजान में जो ब्रिक्स हुआ उस समय बातचीत हुई थी। एक दोनों ने गाइडेंस जारी किया था अपने ऑफिशियल्स बिल्कुल के लिए और कहा था कि उन लोग उसके दायरे में काम करें, जी और वो गाइडेंस आज भी मौजूद है। दोनों ने ठीक है इस बात को स्वीकारा है। और एससीओ की बैठक के समय जब प्रधानमंत्री जाएंगे तो जी शी जिनपिंग के साथ एक बार फिर वार्ता होगी बिल्कुल और वो लोग एक समीक्षा करेंगे कि किस तरीके से एक साल में दोनों के बीच सहयोग बढ़ा है और आगे का क्या रोड मैप हो सकता है, इस पर वे चर्चा करेंगे। कृतिक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।